ट्रायंगल में किसी भी प्रकार का कोई ट्रायंगल हो उसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष लंब होते हैं। शीर्ष लंब जानते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है तो ए बी सी, तो ए से इसके ऊपर जो ये परपेंडिकुलर डाला जाता है इसको कहते हैं शीर्ष लंब। इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो लंब खींचा जाता है उसको कहते हैं शीर्ष लंब। ये शीर्ष लंब हो गया। इस साइड से, इस एंगल से, इस शीर्ष से इस पर जो लंब डाला जाएगा ये भी शीर्ष लंब होता है। ये x नाम रख लीजिए। यहां से भी ये P रख लीजिए। तो इस तरीके से इसमें 3 शीर्ष लंब हैं और 3 साइड भी हैं। तो अगर साइड का सम किया जाए और शीर्ष लंबों को जोड़ा जाए तो शीर्ष लंब हमेशा छोटा होता है। शीर्ष लंबों का जोड़ जो होता है वो तीनों साइड, तीनों भुजाओं के जोड़ से हमेशा छोटा होता है। इसको आइए हम प्रूव करके बताते हैं कैसे। हमें यह सिद्ध करना है कि जो शीर्ष लंब हैं, कौन कौन से शीर्ष लंब हैं, देखिए एक AD है, AD शीर्ष लंब है, BC पर, आप AB पर PC है और AC पर BX है। ये शीर्ष लंब हैं। इन शीर्ष लंबों को अगर एक में जोड़ा जाए और इनकी साइड्स को भी जोड़ा जाए तो शीर्ष लंब का जोड़ जो होता है वो छोटा होता है। ये हमें प्रूव करना है। यानी क्या प्रूव करना है कि तीनों को जोड़ दीजिए, AD प्लस BC प्लस BX, ये छोटा होता है। ये सम ऑफ साइड, मतलब तीनों साइड का सम किया जाए तो इससे छोटा होता है। अब आइए हम देखते हैं कैसे कैसे होता है, इसको हम प्रूव करते हैं। अब यहां देखिए तीनों छोटे छोटे, जैसे ये 90 डिग्री है, शीर्ष लंब होता है, ये 90 डिग्री है। तो हम पहले इस ट्रायंगल को अगर ले लें, इन ट्रायंगल ABD, ABD में D देखिए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री होने का मतलब होता है इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल है ये। और जो बड़ा एंगल होता है उसके सामने की साइड सबसे बड़ी होती है। यानी AB जो है वो बड़ा है AD से। ये मिला। अब आइए हम ले लेते हैं इस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल BXC, इसमें देखते हैं तो इसमें क्या है, ये 90 डिग्री है तो यहां क्या बड़ा है, BC बड़ा है BX से। BX से ही नहीं, CX से भी बड़ा है वो। भाई कोई भी ट्रायंगल है उसमें जो सबसे बड़ा एंगल होता है, जो सबसे बड़ा कोण है, उसके सामने की साइड ही तो सबसे बड़ी होती है। 90 डिग्री है तो 90 डिग्री है तो इसके सामने का जो साइड है BC वही सबसे बड़ा होगा। अब इस ट्रायंगल को ले लीजिए, इन ट्रायंगल APC में देखिए, APC में सबसे बड़ी साइड क्या है, सबसे बड़ी साइड ये 90 डिग्री है तो सबसे बड़ी साइड ये बनेगी AC बड़ा है PC से। ये हो गया। ये आपकी 3 इक्वेशन अपने पुराने थ्योरम के आधार पर, किसी भी ट्रायंगल में जब एंगल जो सबसे बड़ा होता है उसके सामने की साइड ही सबसे बड़ी होती है। तो वहां पर क्या था, वहां पर अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे बड़ा कोण जो है 90 डिग्री ही तो होता है, बाकी दो कोणों का सम 90 डिग्री होता है। तो उसके सामने ये सब देखिए, इसको देखा जाए तो हाइपोटेन्यूज है ना ये, तो ये साइड जो है ये तीनों बड़ी होंगी। तो या ये उल्टा कह सकते हो कि ये तीनों साइडें, मतलब इधर वाली बड़ी हैं तो इधर वाली छोटी। ये साइन को हम बदल भी सकते हैं, उधर की ओर कर दें। तो ये अगर उधर कर देते हैं तो देखिए क्या होता है, ये AB जो है वो बड़ा है इससे। अगर इसको पहले लिखें, देखिए ये हो गया। अब इनको हम पहले लिखते हैं तो ये एंगल उधर हो जाता है, भाई ये साइड बदल जाएगी। तो यहां पर चाहे आप ये कह लें कि AD AB से छोटा है और चाहे ये कह लें AB
AD से बड़ा है, एक ही बात है। तो यहां पर इन तीनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं, जोड़ते हैं। देखिए तो जोड़ने पर क्या मिलेगा, AB प्लस BC प्लस AC, ये बड़ा है किससे, AD प्लस BX और प्लस PC, इससे बड़ा है। अब देखिए ये क्या है, ये तीनों साइड ही तो है, तीनों साइड का सम है, और ये तीनों शीर्ष लंबों का सम है। तो शीर्ष लंबों का सम क्या है, AD प्लस BX प्लस PC, ये तीनों शीर्ष लंब हैं। ये क्या है, छोटे हैं किससे, तीनों साइड के सम से। तीनों साइड का सम क्या है, AB प्लस BC प्लस AC। ये यही हमें लाना था। हमें क्या लाना था कि तीनों शीर्ष लंबों का जोड़, ये है शीर्ष लंब, ये शीर्ष लंब है, तीनों शीर्ष लंब हैं, इनका जोड़ ये होता है, ये छोटा होता है, तीनों साइड हैं, ये तीनों भुजाएं हैं, ये तीनों भुजाएं हैं और तीनों शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंब हमेशा तीनों साइड्स के सम से छोटा होता है, ये प्रूव करना था, यही यहां पर प्रूव हुआ। तो देखा आसानी से आप इसको सीख पाए। इसको अवश्य रिवाइज जरूर करिएगा, किसी दूसरे को समझाइए जरूर। अगर आप एक बार समझा लेते हैं तो समझिएगा कि आपको समझ में आया है, वरना देखते हुए तो ऐसा लगता है कि आपको सब आता है, आप बिल्कुल जान गए हैं। अगर जान गए हैं तो किसी को बताइए भी। धन्यवाद।